इस बार जो नवरात्रि 26 सितंबर 2022 से प्रारंभ हो रहा है, तो लगभग ये 32 साल बाद ऐसा संयोग मिल रहा है कि सबसे उत्तम वाहन में बैठकर माँ का आगमन हो रहा है। तो 36 कुल वाहन होते हैं, उनमें सर्वप्रथम हाथी का वाहन होता है। हाथी इंद्र के द्वारा माँ को समर्पित किया गया था और जब माँ हाथी पर बैठकर इस मृतलोक में विचरण करने के लिए आती हैं, तो इसको बहुत शुभ माना गया है। हाथी के ऊपर रिद्धि सिद्धि का वास होता है। हाथी के ऊपर लक्ष्मी जी का निवास होता है, जो महालक्ष्मी का रूप माना गया है। और उस पर जब माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती हैं, तो एक तो ऊंचाई में रहती हैं, उनकी दृष्टि चारों तरफ जाती है। चारों दिशाओं में दृष्टि पड़ने से जहाँ जहाँ तक दृष्टि पड़ती है, आते समय, स्थापित होते समय और जाते समय, वहाँ पर उत्तम सुख संपत्ति मिलती है, उत्तम समय रहता है। सबसे बड़ा मुख्य महत्व ये है कि एक वर्ष के भीतर अच्छी वर्षा होती है, पृथ्वी धन धान से भर जाती है। और सबसे और उत्तम महत्व है कि एक वर्ष तक जब हाथी पर बैठकर माँ यहाँ आती हैं, तो एक वर्ष तक उस प्रदेश में या जहाँ जहाँ उनकी स्थापना होती है, जहाँ उनका आगमन होता है, वहाँ किसी प्रकार का आदि व्याधि रोग का संचार नहीं होता है, कोई महामारी नहीं होती है और महामारी न होने से लोग खुशहाल रहते हैं। चौथा महत्व और है कि जब हाथी पर बैठ के आती हैं, तो हाथी का विशाल रूप होता है। यदि जो उनके अनुयायी हैं, जो भक्त हैं, यदि हाथी पर बैठे माँ का दर्शन कर लेते हैं, तो उस घर में तो माला माल हो ही जाता है। चारों तरफ से वर्षा होने लगती है और घर में तरक्की होती है, सुख शांति मिलती है। ये माता जो नौ नौ माताएं होती हैं, नौ माताओं का अलग अलग वाहन भी होता है। और माता जब यहाँ आती हैं, तो कुल 36 वाहन देवताओं द्वारा प्रदान किया जाता है। तो सबसे उत्तम वाहन जैसे हाथी पर आती प्रथम हो गया। झूले पर सवारी होकर माता आती हैं, ये भी बहुत शुभ है। कमल के फूल पर बैठकर आती हैं तो लक्ष्मी की वर्षा होती है, ये पृथ्वी धन धान से परिपूर्ण होती है, ये भी शुभ माना गया है। हंस पर बैठकर आती हैं तो विद्यार्थियों के लिए लाभ होता है। उस सत्र में जितने बच्चे पैदा होते हैं, जो अध्ययन करते हैं और जो प्रतियोगी परीक्षा में बैठते हैं, वो सफल होते हैं। माता कभी 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 मोर पर बैठ के आती हैं, इसको मध्यम माना गया है, क्योंकि मोर थोड़ा चंचल होता है और लक्ष्मी चंचल मानी गई हैं। तो एक स्थान से दूसरे स्थान दृष्ट होने से थोड़ा मध्यम माना गया है। कभी कभी माता क्रोध पूर्वक अचानक अवतरित हो जाती हैं, उस साल वर्षा नहीं होती है, अकाल पड़ता है, राज्य में युद्ध छिड़ने की संभावना रहती हैं, राजनीतिक क्षेत्र में उथल पुथल हो जाता है। माता जी अन्य सिंह पर बैठ के आती हैं, कभी माता जी बैल पर भी बैठ के आती हैं, कभी माता जी पैदल चल के भी आती हैं। पैदल चलना भी अशुभ माना गया है, क्योंकि माता जी को एक सवारी चाहिए और पैदल इतना विचरण नहीं कर पाती हैं, वो भी अशुभ माना गया है। उस साल भी वर्षा कम होती है, पृथ्वी धन धान से थोड़ा अलग रहती है और लोग खुशहाल नहीं रहते हैं। अलग अलग 36 इनके वाहन हैं और 36 वाहन में 18 शुभ माने गए हैं, 8 सामान्य माने गए हैं और 10 लघु माने गए हैं। इस तरह से इनकी सवारी आती हैं और सबका अलग अलग महत्व।